हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं, उनकी हमें नेचर फाइंड आउट करना है और अगर उनके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड भी करना है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। बच्चों, जब भी आपको कोई इक्वेशन दी है तो आप पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पर ही नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड करता है। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आए तो 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आए तो नो रियल रूट विल एग्जिस्ट, तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले अब पार्ट 1 करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a क्या है 2, b क्या है -3 और c क्या है 5। देन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर -4, a क्या है 2, c क्या है 5। सॉल्व करेंगे 3 3 = 9, -4 2 = 8, 8 5 = 40। अब बच्चों 40 में से 9 गया 31 और साइन माइनस का क्योंकि 40 बड़ा है तो ये वैल्यू लेस देन 0 आई है क्योंकि ये नेगेटिव है, ये छोटा है 0 से। तो अभी हमने यहाँ पर देखा जब छोटी वैल्यू आती है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या लिख देंगे, सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। सेकेंड पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस 4 √3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a क्या है 3, b क्या है -4 √3 और c क्या है 4। देन d दैट इज डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू पुट की -4 √3 का होल स्क्वायर -4, a क्या है 3 और c क्या है 4। 4 4 = 16, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 4 = 16। √3 का स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। यहाँ पर भी 4 4 = 16 इंटू 3 दैट इज 48, -48 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या आया 0। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जब 0 आ जाए तो हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, सो द गिवन इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। अब हम रूट्स निकालेंगे। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। हम वैल्यूज पुट कर लेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की माइनस, यहाँ पर क्या होता है b की वैल्यू पुट की प्लस √b स्क्वायर -4ac जो कि हमारा 0 आया था, 2 इंटू a क्या है 3, क्या बन गया माइनस माइनस प्लस 4 √3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 3, 4 √3 प्लस 0 अपॉन 6, एक रूट और दूसरा 4 √3 माइनस 0 अपॉन 6। तो हमारे पास रूट क्या आ गया 4 √3 अपॉन 6, 4 √3 अपॉन 6। इसे आप काट सकते हो, 2 1 = 2 2 2 = 4 एंड 2 3 = 6। इसी तरह यहाँ पर भी हम काट लेंगे और ये 2 रूट्स हमारे पास आ जाएंगे। आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो और इसको आगे रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो हम इसे रैशनलाइज कर लेते हैं √3 और मल्टीप्लाई √3 के साथ और डिवाइड भी √3 के साथ। ये √3 और √3 क्या बन जाएगा 3 और ये √3 ऐसे ही रहेगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल, 2/√3 आ गया। यहाँ पर भी सेम आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखिए हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स आ गए। Therefore the roots are 2/√3 and 2/√3. Now third part is 2x square minus 6x plus 3 equals to 0. यहाँ पर a क्या है 2, b क्या है -6 और c क्या है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है -6 का स्क्वायर -4, a क्या है 2 और c क्या है 3। 6 6 = 36,
-4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। 36 में से 24 गया 12, जो कि 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा डिस्क्रिमिनेंट आए, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो कैसे रूट्स होते हैं? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 अलग अलग रूट्स आएंगे हमारे पास जो कि रियल होंगे। तो हम लिख लेंगे, सो द गिवन इक्वेशन हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, दैट इज x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगाएंगे और रूट्स फाइंड आउट करेंगे हैं कौन से है वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, -b था -6 प्लस माइनस √ इसकी वैल्यू 12 आई थी अपॉन 2 इंटू a क्या था 2, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस। अब बच्चों 12 को हम 2√3 लिख सकते हैं, कैसे? ये देखिए 12 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। तो आपके पास यहाँ पर √12 में क्या आ रहा है? आप √12 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 3। तो जब ये इस तरह से बन जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज इंटू 3, और जब हमारे पास इस तरह से कुछ आता है तो हम ऐसे बना सकते हैं इसको √2 का स्क्वायर इंटू √3। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 2√3। वही मैंने यहाँ पर लिखा है 2√3 अपॉन 6। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगी, 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस √3, क्योंकि ये 2 तो बाहर चला गया, अपॉन 6 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। तो हमारे पास रूट क्या क्या आ गए, एक बार 3 प्लस √3/3 और एक बार 3 माइनस √3/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें बताया है कि जहाँ पर भी आपके पास 2 इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास d क्या है 0, d हमें 0 मान के चलना है, क्योंकि उन्होंने हमें गिवन दिया है कि हमारे पास 2 इक्वल रूट्स हैं। तो d इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि इक्वल रूट्स कब आते हैं, 2 इक्वल रूट्स हमारे पास कब आते हैं, जब d 0 होता है। तो हम यहाँ पर अपने से खुद से d की वैल्यू 0 लेट करके चलेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे। पहला पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3, a क्या है 2, b क्या है k, c क्या है 3। तो d हमारा 0 है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। d होता क्या है b² - 4ac, ये भी 0 के इक्वल हो गया। b क्या है k का स्क्वायर, b की वैल्यू k² माइनस 4a क्या है 2, c क्या है 3 इक्वल्स टू 0। k² माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0। देखिए 24 दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, k² इक्वल्स टू 24। अब आपको पता है स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो प्लस माइनस √24। अब ये 2√6 हम वैसे ही लाएंगे जैसे हमने अभी 12 के साथ किया था। 24 है तो 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो देखिए यहाँ से पेयरिंग करनी है, इसमें से एक 2 आ जाएगा, पेयर बन रहा हो जिसका उसे हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं। तो मैंने इसे बाहर लिख दिया। अंदर कौन है 2 3 ज़ा 6, तो मैंने उसे √6 लिख दिया, साथ में प्लस माइनस। तो k की क्या वैल्यू आ गई, +2 √6 और -2 √6। ये k की 2 वैल्यूज आ गई। सेकेंड पार्ट इज kx x - 2 + 6 = 0। इसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। kx × x इज kx² माइनस 2kx + 6 = 0। a क्या है k, b क्या है -2k और c क्या है 6। तो d फाइंड आउट करेंगे। d हमें गिवन है जो कि 0 के इक्वल है, तो हमने लिख दिया b² - 4ac = 0। अब b की वैल्यू -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है k, c क्या है 6 = 0। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, k² माइनस 4 6 ज़ा 24, k = 0। तो यहाँ पर क्या बन गया, हम यहाँ से 4k कॉमन ले सकते हैं, दोनों के पास है तो मैंने 4k कॉमन लिया। यहाँ पर सिर्फ एक k बचा, माइनस 4k यहाँ से बाहर लिया तो पीछे क्या बचा 6, क्योंकि 24k को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 6 × 4k, 6 4 ज़ा 24, ये तो बाहर चला गया, सिर्फ 6 बच गया।
तो हमारे पास अब क्या वैल्यूज आई, 4k इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k की वैल्यू 0 क्योंकि 4 नीचे जाएगा, डिवाइड होगा तो 0.4 इज 0, और यहाँ से k की वैल्यू 6। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर हमें देखना है कि k इक्वल्स टू 0, ये हम चेक कर सकते हैं रफ में कि क्या k इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू पुट करके, मैंने यहाँ पर k की जगह 0 पुट कर दिया, तो 0 इंटू एक्स, एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये तो पूरी टर्म 0 होगी बिकॉज 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो बताओ क्या 6 का भी 0 के इक्वल होता है? नहीं होता, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती। और जब हमने k 6 पुट किया, 6x x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती है। 6x स्क्वेयर माइनस 2 6 12x हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो जब आप यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो आप यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो और यहाँ पर पुट करके देख सकते हो कि ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है या नहीं। बट यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है 6 इक्वल्स टू 0 कभी नहीं हो सकता। सो k इक्वल्स टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, सो k इक्वल्स टू 6। तो k की वैल्यू क्या होगी? 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, then find its length and breadth. अब हमें यहाँ पर बोला है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हमें डिजाइन करना है जिसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है उसके ब्रेथ की। इसका मतलब हमें पहले ब्रेथ मानना पड़ेगा क्योंकि लेंथ ब्रेथ के क्या है? ट्वाइस। तो मैंने लेट कर लिया ब्रेथ ऑफ द ग्रुप भी x मीटर, तो लेंथ कितनी होगी? इसकी ट्वाइस 2x मीटर हो गया। एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ किया, एरिया के इक्वल कर दिया, तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर हमें इन्होंने जो पूछा है ना, इफ सो देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ये इसलिए पूछा है कि हमारे पास अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, हम पहले यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स का नेचर कैसा है। अगर उनका नेचर सही है, इक्वल रूट्स या डिस्टिंक्ट रूट्स निकालते हैं, तो हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। अब यहाँ से 2 नीचे क्या 400 बन गया, स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा, रूट बन जाएगा, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400। 20 सा 400 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 20, तो प्लस माइनस 20 वैल्यू आई। अब बच्चों x की 2 वैल्यूज आई हैं, एक आई है प्लस 20 और एक आई है माइनस 20। अब माइनस 20 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास ब्रेथ नेगेटिव थोड़ी होगी, तो हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, ये वैल्यू लेंगे। सो हमने लिखा बट x इक्वल्स टू माइनस 20 इज नॉट पॉसिबल, दिस इम्प्लॉयज x इक्वल्स टू 20। सो लेंथ ऑफ द ग्रुप, लेंथ क्या थी? 2x, तो 2 इंटू 20 इज 40 मीटर एंड ब्रेथ क्या थी? x, जो कि 20 मीटर आ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये जो सिचुएशन दी है वो पॉसिबल है? अगर है तो प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करो। क्वेश्चन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का सम 20 ईयर्स आता है। ओके, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो हमें एजेस निकालनी है। सबसे पहले तो एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड, एक फ्रेंड की मान लो x है। अब हमें पता है 2 फ्रेंड्स हैं बच्चों, इस तरह से फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकंड फ्रेंड, इन दोनों की एज कितनी है? ऐड करेंगे इन दोनों की एजेस को तो 20 आता है। अगर फर्स्ट की मैंने x मानी है तो सेकंड की क्या आएगी? x दूसरी साइड जाएगा, क्या आएगी? 20 माइनस एक्स, वही मैंने लिखा 20 माइनस एक्स ईयर्स, राइट। अब 4 साल के 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले इसकी एज कितनी होगी? x माइनस 4। अगर अभी किसी की एज 15 साल है तो 4 साल पहले कितनी होगी? माइनस करके चेक करोगे। तो मैंने वही किया, फर्स्ट फ्रेंड की x माइनस 4 होगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4 किसकी हो गई? सेकेंड फ्रेंड की। 20 माइनस 4 इज 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो इनकी 4 साल पहले की एजेस थी उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे उनका, तो 48 आता है। तो वही हमने किया, x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से 16x को पहले इसके साथ, फिर माइनस 4 को इसके साथ, 16x माइनस x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस
16 इंटू 4 इज 64, माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48। अब यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखा, प्लस प्लस माइनस माइनस सॉरी यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा, 16x और 4x 20x हो गया, माइनस 64 और ये 48 भी इस तरफ आ गया, माइनस हो गया इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल्स टू 0। ये कहाँ से आया? इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आया, क्योंकि बड़ा कौन है? 48, जिसके साथ माइनस साइन है। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आपको पता है जब हम माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया। अब वैसे ए क्या है यहाँ पर? 1, बी माइनस 20 और सी 112। तो हम डी फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a1 और सी 112। ये 400 माइनस 448 आया। अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 448 में से 400 गए 48 और साइन माइनस का, क्योंकि 448 बड़ा है, जो कि 0 से लेस वैल्यू है। और बच्चों आपको पता है जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आए तो कोई रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका मतलब ये सिचुएशन जो उन्होंने हमें गिवन दी है ये एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी कंडीशन नहीं बन सकती। इन्होंने तभी पूछा था इफ सो देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम एजेस कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? तो हम लिखेंगे therefore the situation does not exist, that is given situation is not possible। ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। Now last question of this chapter, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर शेप में पार्क बना रहे हैं, उसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास लेंथ है वो x है, लेंथ मान ली हमने x। तो पेरीमीटर कितना है? हमें गिवन है 80 मीटर है। पेरीमीटर असल में होता कितना है बच्चों? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखिए मैंने पेरीमीटर की जगह पर लिख दिया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, जो कि किसके इक्वल है? 80 मीटर के। अब यहाँ से 2 नीचे गया तो ये डिवाइड हो जाएगा, और लेंथ x मानी है तो मैंने लेंथ की जगह x लिख दिया, प्लस b इक्वल्स टू 80/2 मीटर। यहाँ पर क्या बना? x प्लस b और ये डिवाइड होके 40 बन गया। अब यहाँ से अगर मुझे ब्रेथ फाइंड आउट करनी हो, ये ब्रेथ है तो x दूसरी साइड जाएगा 40 माइनस x मीटर, यानी कि मेरे पास ब्रेथ क्या आ गया? ब्रेथ ऑफ दी पार्क की ब्रेथ कितनी आ गई? 40 माइनस x मीटर, राइट। तो हमें ये जो एरिया ये पेरीमीटर दिया था, ये इसीलिए दिया था कि हम लेंथ और पेरीमीटर की हेल्प से ब्रेथ फाइंड आउट कर सके। तो हमने कर ली। अब सेकंड में उसने बोला है कि एरिया 400 है। लेंथ जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो हमने वही लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो कि किसके इक्वल है? 400 की हमें गिवन है। तो लेंथ लिखा मैंने x, ब्रेथ लिखा 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400। सॉल्व करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, इसको भी यहाँ ले आए माइनस 400, माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज हो गई, इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर a क्या है? 1, b क्या है? माइनस 40, c क्या है? 400। b फाइंड आउट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है? माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a1 C 400। सॉल्व किया 1600 माइनस 1600 दैट इज 0। तो D हमारे पास जब 0 आए तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। सो अब हम वो फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला लगाया, माइनस b की जगह माइनस 40 प्लस माइनस, ये तो 0 है, अपॉन 2 इंटू 1। तो ये क्या बन गया? माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0/2। तो x की दो वैल्यूज क्या आएंगी? 40 प्लस 0/2 और 40 माइनस 0/2। That this implies x is equals to 40 plus 0/2, 40 minus 0/2। x क्या हो गया? 20 और 20, दोनों वैल्यूज क्या आई? 20। इसका मतलब लेंथ ऑफ द पार्क कितनी थी? 20 मीटर, और ब्रेथ हमने क्या मानी थी? 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 इज 20 मीटर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। विद दिस हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।